Hey guys, my name is Jitesh and in this video I am going to tell you all of the documents that you need to carry with yourself if you are going to Canada for your higher education as an international student. तो दोस्तों मैं आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स सीरियल वाइज बताने वाला हूँ कि यहाँ पे इंडिया में आपको एयरपोर्ट पे किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कनाडा में एयरपोर्ट पे आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और जब आप कनाडा में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे तब अपने फर्स्ट वीक में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सीरियल वाइज एंड उसी के साथ दोस्तों इन सारे डॉक्यूमेंट्स की मैं आपके साथ फोटोज भी शेयर करने वाला हूँ ताकि दोस्तों आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो जाए एंड आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सबसे पहले तो आपको एक इस टाइप की फाइल खरीद लेनी है एंड फाइल खरीदते टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आप फाइल खरीदोगे उस फाइल के अंदर अलग अलग फोल्डर्स होने चाहिए। जैसे कि दोस्तों मेरी इस फाइल के अंदर भी बहुत सारे फोल्डर्स हैं, मैंने इन फोल्डर्स के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज कर रखे हैं। अब दोस्तों इस टाइप की फोल्डर वाली फाइल खरीदने के दो बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट आपको ये होगा कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इजिली ऑर्गेनाइज कर पाओगे एंड सेकंड बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको अपने हर एक डॉक्यूमेंट टाइम पे मिल जाएगा। सो मेक श्योर कि आप सबसे पहले एक इस टाइप की फोल्डर वाली फाइल जरूर खरीद लेना। सो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बताने के साथ ही साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ। और दोस्तों ये जो भी डॉक्यूमेंट इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ये सारे मेरे खुद के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने अपने सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज कर लिए हैं। क्योंकि मेरी खुद की फ्लाइट दोस्तों 16 अगस्त की है, रात के 3 बजे की, दिल्ली एयरपोर्ट से टोरंटो एयरपोर्ट की। एंड उस दिन दोस्तों मैं एक पूरा प्रॉपर इंडिया टू कनाडा वाला व्लॉग बनाने वाला हूँ, जिस व्लॉग के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं एंड एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपको इंडिया में एयरपोर्ट पे आपको अपना बोर्डिंग पास कैसे मिलेगा, आपसे इमिग्रेशन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड आपको अपना कौन सा डॉक्यूमेंट किस किस जगह पे दिखाना होगा। एंड वही सेम चीज दोस्तों कनाडा में जाके भी, कनाडा में एयरपोर्ट पे आपसे इमिग्रेशन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस का आपको आंसर क्या देना है एंड वहां पे दोस्तों आपको अपना कौन कौन सा डॉक्यूमेंट किस किस जगह पे दिखाना है, आपको अपनी लगेज कैसे कलेक्ट करनी है। सो हर एक चीज दोस्तों मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं एंड साथ ही साथ उस व्लॉग में मैं आपको वो दिखाने भी वाला हूं। क्योंकि दोस्तों मेरे पास बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम पे डीएम आते रहते हैं कि हमारी कनाडा की फ्लाइट इस दिन की है या इस दिन की है एंड हम नर्वस है क्योंकि ये हमारी पहली फ्लाइट होगी, हम पहली बार किसी फ्लाइट के अंदर बैठेंगे, हम आज तक किसी डोमेस्टिक फ्लाइट में भी नहीं बैठे और अब हम सीधा एक इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठेंगे। तो इसलिए दोस्तों वो लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हुए रहते हैं। तो उन सब लोगों के लिए और आपके लिए मैं वो व्लॉग बनाने वाला हूँ, जिस व्लॉग के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि आपको किस किस जगह पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाना है, इमिग्रेशन में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आपको आंसर क्या देना है, ताकि दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए एंड आपकी नर्वसनेस दूर हो जाए। सो सबसे पहला डॉक्यूमेंट दोस्तों जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो होगा आपकी पोर्ट ऑफ एंट्री। अब दोस्तों पोर्ट ऑफ एंट्री का डॉक्यूमेंट कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। इसके अंदर दो पेजेस होते हैं, पहला पेज ये है एंड सेकंड पेज दोस्तों ये है। इस डॉक्यूमेंट की दोस्तों आपको इंडियन एयरपोर्ट पे भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इंडिया में भी इमिग्रेशन में हो सकता है कि वो आपसे ये डॉक्यूमेंट भी मांग ले। 100% श्योरिटी दोस्तों नहीं है, कईयों से ये डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, कईयों से नहीं मांगा जाता। लेकिन दोस्तों कनाडा में जब आप एयरपोर्ट पे लैंड होगे वहां पे दोस्तों आपका ये डॉक्यूमेंट 100% इमिग्रेशन में चेक किया जाएगा। अब दोस्तों पोर्ट ऑफ एंट्री के बाद आपका सेकंड डॉक्यूमेंट जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है आपकी पीपीआर। पीपीआर मतलब कि पासपोर्ट रिक्वेस्ट। सो पासपोर्ट रिक्वेस्ट का डॉक्यूमेंट दोस्तों कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। इसमें एक ही पेज होता है, इसके पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ आगे ही लिखा होता है। इस डॉक्यूमेंट की जरूरत दोस्तों आपको इंडिया में इमिग्रेशन में भी जरूरत पड़ेगी और कनाडा में इमिग्रेशन में भी, दोनों जगह इस डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। अब दोस्तों पीपीआर के बाद आपकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट के बाद अगले डॉक्यूमेंट की जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है आपका बायोमेट्रिक लेटर। अब दोस्तों बायोमेट्रिक लेटर कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। इसमें दो पेजेस होते हैं, पहला पेज दोस्तों ये है एंड इसका सेकंड पेज ये है। इस डॉक्यूमेंट की दोस्तों इंडिया में इमिग्रेशन में हो सकता है आपको जरूरत पड़े या हो सकता है आपको ना भी जरूरत पड़े, क्योंकि दोस्तों ये डॉक्यूमेंट भी कई स्टूडेंट्स का चेक किया जाता है, कई स्टूडेंट्स का नहीं चेक किया जाता इंडिया में इमिग्रेशन में। लेकिन दोस्तों कनाडा में जब आपकी इमिग्रेशन होगी वहां पे आपका ये डॉक्यूमेंट 100% चेक किया जाएगा। अब दोस्तों बायोमेट्रिक लेटर के बाद अगले डॉक्यूमेंट की जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है आपका मेडिकल। अब दोस्तों मेडिकल का डॉक्यूमेंट कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। इसके अंदर 3 पेजेस होते हैं दोस्तों। फर्स्ट पेज ये है, सेकंड पेज इसका ये है एंड तीसरा पेज दोस्तों इसका होता है बिल वाला। अब ये डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन आप अपना मेडिकल कराने जाओगे। उसी सेम डे दोस्तों आपको ये तीनों पेज का डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा एंड आपका ये डॉक्यूमेंट दोस्तों इंडिया में इमिग्रेशन में भी चेक होगा और कनाडा में इमिग्रेशन में भी, दोनों ही जगह आपका ये डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। अब दोस्तों मेडिकल के बाद अगले डॉक्यूमेंट की जिसकी
जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है आपके कॉलेज का या फिर आपकी यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर और उसकी फी रिसिप्ट। अब दोस्तों मेरे कॉलेज का ऑफर लेटर ये है। मेरे कॉलेज के ऑफर लेटर में दोस्तों 2 पेजेस है। पहला पेज ये है एंड सेकंड पेज ये है। मेरा एडमिशन दोस्तों सेंटेनियल कॉलेज में हो रखा है, लेकिन दोस्तों आपका ऑफर लेटर 2 पेज का भी हो सकता है, 3 पेज का भी हो सकता है, 4 पेज का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। और इसी के साथ दोस्तों आपको अपनी फी रिसिप्ट भी रखनी है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी फाइल के एक ही फोल्डर के अंदर रखनी है। सो मेरे कॉलेज की फी रिसिप्ट दोस्तों ये है, आपको ऊपर दिख रहा होगा सेंटेनियल कॉलेज। सो मेरे कॉलेज की दोस्तों एक सेमेस्टर की फीस है $9,000। सो इस डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपके 2 पेजेस होंगे। पहला पेज होगा आपके पहले सेमेस्टर की फी रिसिप्ट का एंड सेकंड पेज होगा दोस्तों आपके सेकंड सेमेस्टर की फी रिसिप्ट का। सो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में से दोस्तों जो आपका ऑफर लेटर वाला डॉक्यूमेंट है, ऑफर लेटर वाला डॉक्यूमेंट आपका इंडिया इमिग्रेशन में भी चेक होगा और कनाडा में इमिग्रेशन में भी चेक होगा। दोनों ही जगह की इमिग्रेशन में वो वाला डॉक्यूमेंट आपका चेक किया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो आपकी फी रिसिप्ट होगी, आपके कॉलेज की या आपकी यूनिवर्सिटी की जो फी रिसिप्ट होगी वो इंडिया में इमिग्रेशन में हो सकता है चेक हो सकता है चेक ना हो, लेकिन कनाडा में इमिग्रेशन में वो 100% चेक की जाएगी। अब दोस्तों ऑफर लेटर और फी रिसिप्ट के बाद अगला डॉक्यूमेंट जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है आपकी जीआईसी का सर्टिफिकेट। अब दोस्तों जीआईसी का सर्टिफिकेट कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। इसमें 2 पेजेस होते हैं। पहला पेज ये है एंड सेकंड पेज ये है। ये दोस्तों डिपेंड करता है कि आप कौन से बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रहे हो। आपके 2 पेज भी हो सकते हैं, 3 पेज भी हो सकते हैं, 4 पेज भी हो सकते हैं। मेरा दोस्तों स्कोशिया बैंक में अकाउंट है तो इसलिए मेरे में 2 पेज है। पहला पेज ये है। सेकंड पेज पे दोस्तों इसमें कुछ फॉर्म सा होता है। ये फॉर्म आपको फिल आउट करने की कोई जरूरत नहीं होती। ये वाला डॉक्यूमेंट दोस्तों 90% चांसेस है कि इंडिया में इमिग्रेशन में चेक नहीं किया जाएगा, लेकिन दोस्तों 10% चांसेस है कि चेक हो भी सकता है। अगर वो आपसे मांगे तो आप उनको दिखा देना, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये डॉक्यूमेंट आपका इंडिया इमिग्रेशन में चेक नहीं किया जाएगा। लेकिन कनाडा में इमिग्रेशन में ये डॉक्यूमेंट 100% आपसे जरूर मांगा जाएगा। अब अगला डॉक्यूमेंट दोस्तों हमारा है कोविड का सर्टिफिकेट। अब कोविड की वैक्सीन दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन लगवानी है एंड कोविशील्ड की दोस्तों आपको दोनों डोजेस लगी होनी चाहिए, फर्स्ट डोज भी सेकंड डोज भी। आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए तभी आप ट्रैवल कर सकोगे। सो कोविड का सर्टिफिकेट दोस्तों आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। इसमें दोस्तों डेट लिखी होती है कि आपको फर्स्ट वैक्सीन कौन से दिन लगी थी, सेकंड वैक्सीन आपको कौन से दिन लगी थी। ये वाला डॉक्यूमेंट दोस्तों आपका इंडिया में इमिग्रेशन में भी चेक होगा और कनाडा में इमिग्रेशन में भी, दोनों ही जगह इमिग्रेशन में ये वाला डॉक्यूमेंट आपका चेक किया जाएगा। अब दोस्तों यहां तक मैंने आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं या दिखाए हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वो वाले डॉक्यूमेंट्स थे जो आपके एयरपोर्ट पे चेक होंगे, मतलब आपके इमिग्रेशन में जो चेक होंगे। लेकिन अब जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने वाला हूं वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके इमिग्रेशन में चेक नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उन डॉक्यूमेंट्स की आपको कनाडा में जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों उन डॉक्यूमेंट्स में आ जाती है आपकी 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट के साथ आपकी आ जाती है 12th की मार्कशीट एंड उसी के साथ आपके स्कूल का माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब आई नो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियो को पॉज करके मेरे मार्क्स देखने की कोशिश कर रहे होंगे, सो उनके लिए मैं बता देता हूँ। मेरे 10th क्लास में दोस्तों 83% मार्क्स है, 12th क्लास में मेरे 78% मार्क्स है। 12th क्लास मैंने साइंस स्ट्रीम से की थी, नॉन मेडिकल से। एंड इसी के साथ दोस्तों अगला डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिएगा वो है आपके IELTS का सर्टिफिकेट। सो IELTS के सर्टिफिकेट में दोस्तों मेरे लिसनिंग में 9 है, रीडिंग में भी 9 है, राइटिंग में मेरे 6.5 है, स्पीकिंग में 8 है और ओवरऑल भी 8 बैंड है। अब दोस्तों अगला डॉक्यूमेंट जो हमारा है वो है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट। अब बर्थ सर्टिफिकेट में दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट हिंदी में हो या फिर कोई भी आपकी रीजनल लैंग्वेज में हो तो उसको आपको कन्वर्ट करा लेना है हिंदी टू या फिर आपकी रीजनल लैंग्वेज टू इंग्लिश में। अब दोस्तों अगला डॉक्यूमेंट जो आपको अपने साथ ले जाना है वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट, जो कि कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। सो बेसिकली दोस्तों इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा होता है कि आपको इंडिया में गाड़ी चलाते हुए कितना एक्सपीरियंस हो गया है। इस डॉक्यूमेंट की दोस्तों आपको जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि दोस्तों कनाडा में जब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओगे तो अगर आपके पास ये वाला डॉक्यूमेंट हुआ ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट, तब दोस्तों वहां पे आपका जो लाइसेंस है वो थोड़ा सा जल्दी बन जाता है। सो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स की जिनका सबको पता होता है, जैसे कि हमारा पासपोर्ट हो गया, हमारी फ्लाइट की टिकट हो गई। और इन दोनों चीज़ों का भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों चीज़ें हमेशा एयरपोर्ट पे आपके हाथ में होनी चाहिए, और वो भी कुछ इस तरीके से। आपकी जो फ्लाइट की टिकट है वो आपके पासपोर्ट के अंदर होनी चाहिए हर टाइम, और ये दोनों ही चीज़ें आपके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों एयरपोर्ट पर ये दोनों चीज़ें आपको बार बार कहीं कहीं जगह पर दिखानी होती है। तो इसलिए अगर ये दोनों चीज़ें आपने बैग में डाल रखी होंगी तो आपको बार बार अपने बैग से निकालना होगा, आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए दोनों चीज़ें आपको एयरपोर्ट पर अपने हाथ में रखनी है। इसी के साथ दोस्तों इंडिया में जो भी आपकी आईडी है, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वो सारी की सारी आईडीज आपको अपने साथ कनाडा लेके जानी है। कोई भी अपनी इंडियन आईडी आपको यहाँ इंडिया में छोड़ के नहीं जाना है। और उसी के साथ दोस्तों आपको अपनी 30 से 40 पासपोर्ट साइज फोटोज भी अपने साथ लेके जानी है। एंड ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों जो मैंने आपको अभी तक बताए हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको कम से कम एक फोटो स्टेट करा लेनी है। एंड अपने साथ आपको 2 फाइल्स रखनी है। एक फाइल के अंदर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एंड एक फाइल के अंदर आपके
आपकी इन सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी होनी चाहिए। सो यही थे दोस्तों वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। और दोस्तों इमिग्रेशन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस मेरे से पूछे जाएंगे, वो सारे भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपने इंडिया टू कनाडा वाले व्लॉग में, जो कि मैं 16 अगस्त को शूट करूंगा। रात के 3 बजे की मेरी फ्लाइट है। सो मोस्ट प्रोबेबली वो वाला व्लॉग मैं 17 को या फिर 18 को अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, उसकी एडिटिंग वगैरह करके। सो मेक श्योर दैट यू check out that vlog as well. So anyways guys, that was it for today. I hope you liked the video, and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.